मनु का बेटा उत्तानपाद, और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। मनु की जब चौथी अवस्था आई, उत्तानपाद को राज्य सौंप दिया और मनु चले गए तपस्या में, नैमिषारण्य। उत्तानपाद का राज्य हुआ तो उत्तानपाद ने 2 शादियां की, राजा बनने के बाद 2 शादी किया। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि, 2 पत्नियां उत्तानपाद के। थोड़ा सा बढ़ा रहा, सुनीति और सुरुचि। कथा में लिखा है कि उत्तानपाद सुनीति को जरा अवॉइड करते थे। थी तो घर में थी, लेकिन जरा उसको इग्नोर रखते थे कि ठीक है पड़ी रहो, खाती रहो। सुरुचि को बहुत मानते थे, छोटी रानी को। उत्तानपाद हम सब हैं और हम सबके 2-2 पत्नियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि, सबके साथ हैं जुड़ी हुई। सुमति कुमति, सुनीति माने शास्त्रों की बताई हुई राह, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। सुनीति, सुनीति पत्नियां नहीं, 2 प्रकार की विचारधाराएं, 2 नीतियां आपके सामने, 2 प्रकार की जीवन शैली कह लो इसको आप। एक है शास्त्रों की बताई जीवन शैली, ये करो, ये करो, ये खाओ, ये न खाओ। ये शास्त्रों की बताई जीवन शैली जो है, इसको सुनीति कहते हैं। एक जीवन शैली होती है मनमानी, सुरुचि, जो मन को रुचे, जो कानों को रुचे, जो आंखों को रुचे, जो जिह्वा को रुच जाए वही खा लेना, जो कान मांगे वही सुन लेना, जो आंखें चाहे वही देख लेना, जो जबान कहे वही खा लेना। वो शास्त्रों में आज्ञा हो ना हो, जो जबान मांगे वही खा लो, ये सुरुचि हो गई, सुरुचि। अब जरा कथा पर ध्यान दीजिएगा, 2 पत्नियां हैं सबके साथ, 2 प्रकार की लाइफ स्टाइल। अब उत्तानपाद क्या करता था, सुनीति को अवॉइड रखता था, थोड़ा सा किनारे, चाहे चुप रहो। सुरुचि को प्यार करता था। हम आप भी यही कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं ये मत देखो, आंख कहती नहीं यही देखो, किसको मानता है इंसान? शास्त्र कहते हैं कानों से ये मत सुनो, बुरा मत सुनो, लेकिन हमारे आपके कान बुरा ही सुन रहे हैं। शास्त्र कहता है लहसुन प्याज मत खाओ, तामसी होता है, मत खाओ इसको, लेकिन जबान कहती है नहीं, बिना प्याज कोई खाना है, बिना प्याज कोई टेस्ट है, प्याज काटो, प्याज की पकौड़ी बनाओ। अब सुनीति साफ साफ कहती है प्याज मत खाओ, साफ साफ कहती है, और सुरुचि कहती है नहीं, प्याज बिना कोई स्वाद है। तो हम लोग किसको मानना है? हाँ? वही हाल तो हमारा आपका भी है। सुनीति को जरा अवॉइड किए हुए, चुप रहो, बिना प्याज कोई टेस्ट है, बिना प्याज कोई पकौड़ी, बिना प्याज के कहीं पनीर बनती है, जबकि बनती है, अब बहुत अच्छी लगती खाने में। बिना प्याज की पनीर बनाओ, कितना बढ़िया स्वाद आता है, लेकिन जबान कहते बिना प्याज कोई पनीर। हम आप बिल्कुल कथाओं को जरा जुड़ के सुनिएगा अपने साथ, ये कथाएं बाहर नहीं कुछ है, सब अपने साथ जोड़िए इनको। तो सुनीति को अवॉइड रखा था वो उत्तानपाद, सुरुचि को प्यार करता था। तो सुनीति के बेटा हुआ, उसका नाम पड़ा ध्रुव, ध्यान देके सुनना। और सुरुचि का बेटा हुआ उत्तम। और उत्तम के बारे में कथा आती है कि बहुत चंद रोज जिया था ये, चंद दिन, फिर मार दिया गया था। 10-12 साल जिया तो मर गया था। और उत्तम लाखों साल यहां राज्य किए, हजारों साल, यहां से गया तो वहां भी चमक रहा है। इसका मतलब क्या निकल जाएगा कि सुनीति का बेटा होता है उत्तम, वो ध्रुव, जो यहां भी मौज करता है और जब यहां से जाता है तो वहां भी मौज करता है, ऊपर भी चमचमाता है। और सुरुचि का बेटा उत्तम होता है, वो क्षणिक। आप समझ गए बात? मनमानी जीवन शैली, खाली इंद्रियों का जो पोषण हम लोग करने में लगे हुए हैं, इसका सुख बहुत लंबा नहीं चलता है, क्षणिक इसका सुख होता है। और सुनीति को प्यार करोगे तो यहां जब तक रहोगे यहां की मौज करोगे, जाओगे तो वहां मौज करोगे। अगर दोनों जगह स्वाद पाना चाहते हो, दोनों जगह सुखी रहना चाहते हो, तो सुनीति को प्यार करो। उसका परिणाम है ध्रुव। बेटा माने परिणाम, बेटा माने फल। सुनीति का फल है ध्रुव, यहां की मौज और वहां की मौज। रामायण में राम जी कहते हैं, राम जी का खुद का कहा वाक्य है बड़ा प्यारा सा, जो परलोक, परलोक माने ऊपर जाने के बाद, जो परलोक इहां सुख चाहूं,
परलोक यहाँ सुख चाहो। सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाओ। सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाओ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। राम जी का दिया एफिडेविट है रामायण में, शपथ पत्र है राम जी का दिया हुआ। जो परलोक और यहाँ सुख चाहो, अगर यहाँ के भी सारे सुख चाहते हो और जाने के बाद वहाँ के भी सारे सुख चाहते हो, तो जो शास्त्र कहते हैं वैसा जीवन जियो। यहाँ भी मौज करोगे और जाओगे तो वहाँ मौज करोगे, और मनमाना जीवन जियोगे थोड़ा बहुत सुख तो पा जाओगे। सुरुचि का सुख कितना है, क्षणिक सुख है, लेकिन आगे भी कष्ट मिलेगा और पीछे भी कष्ट मिलेगा।